अस्सलाम एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स फॉर इंडस्ट्रियल प्लांट यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेसेस की, जो कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आर बेस्ड ऑन टू स्टेप्स विच लीड्स टू प्रोड्यूस आर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं वो हमें पता है कि रॉ मटेरियल से स्टार्ट होती है, तो उसे रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनने तक दो बेसिक इसके जो मेन स्टेप्स होते हैं उसमें से गुजारना पड़ता है। सबसे पहले यूनिट ऑपरेशन, जिसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, और दूसरी चीज़ है यूनिट प्रोसेस, जिसको हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। यानी रॉ मटेरियल जो हमारा होता है, जब हम उसको फिजिकली ट्रीट करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं यूनिट ऑपरेशंस। और जब हम केमिकली उसको ट्रीट करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं यूनिट प्रोसेस। द रॉ मटेरियल्स अंडरगो द यूनिट ऑपरेशंस टू मेक इट सूटेबल फॉर यूनिट प्रोसेस। रॉ मटेरियल जो होता है उसको हम यूनिट ऑपरेशंस में से गुजारते हैं ताकि अच्छा यूनिट प्रोसेस यानी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो अच्छे तरीके से हो सकें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट ऑपरेशंस क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन टू यूनिट ऑपरेशंस। द यूनिट ऑपरेशंस आर primarily used to conduct the physical steps of preparing the reactants, separating and purifying the products, recycling the unconverted reactants, and controlling the energy transfer into or out of the system। जो होता है ना यूनिट ऑपरेशंस, उसमें हम क्या करते हैं कि वो फिज़िकल स्टेप्स को डिस्कस करते हैं जिसमें हम रिएक्टेंट्स प्रिपेयर करते हैं या सेपरेट या प्रिपेयर करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं प्रोडक्ट्स को, या जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुई होती उनको हम रिसाइकिल किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कंसनट्रेशन कास्टिक सोडा की कम आ गई है तो हम उसको रिसाइकिल करके दोबारा किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यानी उसको हम वेस्ट नहीं होने देंगे। तो उन सभी स्टेप्स को, और जो एनर्जी हम ट्रांसफ़र करते हैं सिस्टम में कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको इन किस तरह से करना है, आउट किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूनिट ऑपरेशंस में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, इन द प्रोसेस ऑफ कॉमन साल्ट मैन्युफैक्चरिंग, मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड जो होता है ना, कॉमन साल्ट, उसको प्रिपेयर करने के लिए ये स्टेप्स जो यूनिट ऑपरेशंस हैं वो रिक्वायर होते हैं, इनकी नीड होती है। उसमें आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, एवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ड्राइंग, स्क्रीनिंग, एजिटेशंस, फ्लूइड फ्लो, हीट फ्लो, एक्सट्रैक्शन, लीचिंग, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, क्रशिंग, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, कंडेंसेशन। और इसके अलावा साइज़ रिडक्शन होती है जो कि जा क्रशर या बाल मिल को यूज़ करके हम करते हैं। साइज़ इनलार्जमेंट, अगर छोटा साइज़ है तो उसको हम इनलार्ज किस तरह पैलेट मिल्स और एग्लोमेरेटर्स में हम साइज़ इनलार्जमेंट हम करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस हैं यहाँ पे दिए गए, उनका पर्पस और एप्लीकेशंस यहाँ पे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन जो यूनिट ऑपरेशन में आती है, इसका पर्पस ये होता है कि सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट्स। डिफरेंट कंपोनेंट्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसके डिफरेंस की बुनियाद पे हम सॉलिड्स को सेपरेट करते हैं, और इसकी एप्लीकेशन है मिनरल और ड्रेसिंग। उसके बाद सेकंड वो है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का पर्पस क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स मोस्टली बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए हम सॉलिड्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम लिक्विड्स। और इसमें जो एप्लीकेशन आ जाती है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है वो भी यूनिट ऑपरेशन में आता है। उसमें इसका पर्पस होता है सेपरेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करना, ये होता है क्रिस्टलाइजेशन का पर्पस। और शुगर मैन्युफैक्चर में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ है वो है लिक्विड सॉलिड एक्सट्रैक्शन और लीचिंग। उसका मकसद होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स मिक्सचर विद एन इनर्ट सॉलिड बाय यूज़ ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इन विच इट इज़ सॉल्युबल। इसका मतलब ये है कि सॉल्युबल सॉलिड को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऐसा सॉल्वेंट लिक्विड यूज़ करके जिसमें वो सॉल्युबल हो, वो हम इनर्ट सॉलिड से हम उसको अलग कर लेते हैं, और मिनरल और प्रोसेसिंग में हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है स्प्रे ड्राइंग। इसका पर्पस होता है लिक्विड कंटेनिंग अ डिजॉल्व्ड सॉलिड इज स्प्रेड
and contacted with hot air which evaporates the solvent yielding a powdered product। इसमें क्या होता है कि जो डिज़ोल्व्ड सॉलिड होता है ना, उसमें हम स्प्रे करते हैं, और जब हम स्प्रे ड्राइंग में क्या होता है कि जो हम लिक्विड हमें रिक्वायर होता है उसको हम मतलब एक स्प्रे करते हैं, और उसके साथ जब वो इवेपोरेट होता है हॉट एयर के साथ, जो चीज़ हमें रिक्वायर होती है, जो चीज़ हम प्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं, पाउडर की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास आ जाती है। और इसका जो यूज़ होता है वो प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट्स, डिटर्जेंट पाउडर, पाउडर्ड मिल्क, सिंथेटिक रेजिन्स और इनऑर्गेनिक साल्ट्स के अंदर। उसके बाद है लिक्विड और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसका पर्पस होता है सेपरेशन ऑफ लिक्विड सोल्यूट फ्रॉम इट्स मिक्सचर विद another inert liquid by means of another liquid in which it is soluble। इसमें हम क्या करते हैं कि एक लिक्विड सॉलिड में से एक मिक्सर होता है, उसमें से हम जो दो लिक्विड की फॉर्म में हमारे पास एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, तो हम कोई ऐसा लिक्विड उसमें ऐड कर देते हैं जिसके साथ वो सॉल्युबल होता है, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो यूज़ होता है वो सॉल्वेंट रिकवरी या रिमूवल ऑफ नेफ्थेनिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स फ्रॉम लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, यानी जो हमारे पास होता है ना नेफ्थेनिक और ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उसको लुब्रिकेटिंग ऑयल से सेपरेट करने के लिए हम लिक्विड या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को यूज़ करते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन का पर्पज़ होता है रिमूवल ऑफ अ कंपोनेंट फ्रॉम अ गैस मिक्सचर बाय डिज़ोल्विंग इट इन अ लिक्विड। किसी भी कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए हम गैस में से कोई भी जो डिज़ोल्विंग सॉलिड ऐड करके ना, लिक्विड ऐड करके, तो हम उसको रिमूव कर लेते हैं। ये इसका पर्पज़ होता है, और इसका यूज़ होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन गैसेस यूजिंग अल्कलीन सॉल्यूशंस। ये तो थे कुछ यूनिट ऑपरेशंस। अब हम देख लेते हैं कि यूनिट प्रोसेस क्या होता है। अब यूनिट जो है ना ऑपरेशंस, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, उसमें फिजिकली चीज़ें हो रही हैं जिसको हम परफॉर्म करवाते हैं। लेकिन यूनिट प्रोसेस में केमिकली चीज़ें जो हैं वो होती हैं, जैसे मैंने स्टार्ट पे आपको बताया। दिस प्रोसेस इज़ बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स फॉर द केमिकल कन्वर्जन्स। स्टिचियोमेट्री इसमें आ जाती है, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, एनर्जी बैलेंस, मास बैलेंस, ये सारी चीज़ें यूनिट प्रोसेस में आती हैं। अब यूनिट प्रोसेसेस डिफरेंट दिए गए हैं जिनका डिस्क्रिप्शन है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला यूनिट प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे बताया वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होती है कि अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स इंट्रोडक्शन ऑफ अ सल्फोनिक ग्रुप, एसिड ग्रुप और इट्स corresponding salt और सल्फोनाइल हेलाइड इनटू अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सल्फोनिक एसिड ग्रुप को जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सल्फोनेशन। द सल्फोनेटिंग एजेंट्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड इन वाटर जिसको हम ओलियम भी कहते हैं, एंड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारी चीज़ें जो हैं सल्फोनेटिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं, जिसको हम सल्फोनेशन में इस्तेमाल करते हैं। और इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में आ जाता है इंटरमीडिएट्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फिनॉल, ज़ाइलीन, रोडिसाइल बेंजीन, सल्फोनिक एसिड डिटर्जेंट, पॉलीस्टाइरीन, नेफ्थलीन डेरिवेटिव्स एंड एलिफेटिक सल्फोनेटेड कंपाउंड्स। उसके बाद दूसरा जो रिएक्शन है, यूनिट प्रोसेस है, वो है स्टेरिफिकेशन। A chemical process in which an ester and water are formed when an organic radical is substituted from in a molecule by a ionizable hydrogen of an acid। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ईस्टर और वाटर फॉर्म होता है, बनता है, जब कोई भी ऑर्गेनिक रेडिकल को हम सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं किसी ऐसे आयनाइजेबल हाइड्रोजन के एसिड के साथ, तो उसको हम कहते हैं स्टेरिफिकेशन। और इसकी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स लाइक पॉलीइथाइलीन, टेरिफ्थालीन, मैन्युफैक्चर ऑफ अल्काइल रेजिन्स एंड पॉलीविनाइल एसीटेट, प्रिपरेशन ऑफ टर्पीन एंड सेलुलोज ईस्टर्स। यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं।
उसके बाद तीसरा है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस जो है ये भी यूनिट प्रोसेस में आता है। अ केमिकल रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन विद एन अदर सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करवाना इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। इसको हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, मैन्युफैक्चर ऑफ liquid fuels, hydrogenated vegetable fats, hydrogenation of carbohydrates to propylene, glycol and sorbitol and many others। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हम कहते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हेलोजन एटम को इंट्रोड्यूस करवाना, ये ऐड कर देना वन और मोर हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम्स कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। और अगर हम क्लोरीन ऐड करवा रहे हैं उसको हम कहेंगे क्लोरीनेशन, ब्रोमीन करवा रहे हैं ब्रोमीनेशन, आयोडीन करवा रहे हैं तो आयोडीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स आर यूज्ड इन द क्लोरोहाइड्रोकार्बन्स सच एज क्लोरोफॉर्म, इथाइलिन, क्लोरोहाइड्रिन जिसको फ्रियोन भी कहते हैं, DDT, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जिसको हम कहते हैं। उसके बाद ओलिफेनिक और एसिड्स और एसिड क्लोराइड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हम हेलोजिनेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। उसके बाद है नाइट्रेशन। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ वन और मोर नाइट्रो ग्रुप्स इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जब हम नाइट्रो ग्रुप NO2 इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक या एक से ज़्यादा, उसको हम कहते हैं नाइट्रेशन। और मोनोवेलेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप्स। ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी एक होती है उनको रिप्लेस किया जाता है नाइट्रो ग्रुप के साथ, तो नाइट्रेशन प्रोसेस जो है वो होता है। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, डाइस्टफ्स, एक्सप्लोसिव फार्मास्यूटिकल्स एंड इंटरमीडिएट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इमाइंस, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हम नाइट्रेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। और उसके बाद है जी इक्विपमेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, देयर आर 2 क्लासेस ऑफ इक्विपमेंट्स इन यूनिट प्रोसेस इंडस्ट्रीज एज फॉलोज। सबसे पहला जो है वो है प्रोप्रिएटरी इक्विपमेंट, जिसमें आ जाते हैं पंप्स, उसके बाद कंप्रेसर्स, फिल्टर्स, सेंट्रीफ्यूगर्स, ड्रायर्स। इनकी मदद से हम केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन प्रोप्रिएटरी इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनमें आ जाते हैं स्पेशल आइटम्स आती हैं, रिएक्टर्स, डिस्टिलेशन कॉलम्स, हीट एक्सचेंजर। ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसे इक्विपमेंट्स में आते हैं जिसमें हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमारा टॉपिक है यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशंस का। तो होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो बाकी वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।